यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आंसर टाइप फॉर्मेट में है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के उदय व विस्तार पर चर्चा करें। आंसर है इसका, दिल्ली सल्तनत का उदय तुर्कों के आक्रमण के कारण हुआ। टर्किश नोबल थे ये अलप्तगीन, सुब्तगीन और महमूद गजनवी। अलप्तगीन ने 1962 में अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 1977 से 1998 ईस्वी तक उसका उत्तराधिकारी सुब्तगीन गजनी का शासक बना। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने 1998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक गजनी पर अपना शासन किया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसकी सारी संपत्ति वहां से लूट ली। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। उस समय अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में लिखा, फायर एंड स्वॉर्ड एवोक एंड डिस्ट्रैक्शन मार्क्ड हिज कोर्स एवरीवेयर। महमूद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गौरी पहला आक्रमण 1075 ईस्वी में मुल्तान व उच्च एरिया में करता है। उसका आखिरी आक्रमण 1194 ईस्वी में चंदावर पर वह हमला करता है और जयचंद को हरा देता है। वहाँ से भारत का साम्राज्य गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के वापस चला जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। उसके बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर बनाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इल्तुतमिश के अधीन दिल्ली सल्तनत की स्थापना व सफलताओं का उनकी वर्णन कीजिए, यानी इल्तुतमिश के बारे में। आंसर है इसका, इल्तुतमिश मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्क था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। इल्तुतमिश ने 40 बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह जिसे तुर्काने चहलगानी नाम दिया गया, इसकी स्थापना की। 1228 ईस्वी में मुल्तान व उच्च पर इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया और कुबाचा को हराकर उस एरिया को अपने दिल्ली सल्तनत के एरिया में मिला लिया। चंगेज खां ने गजनी शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया और गजनी शहर का उस समय का शासक मंगबर ने इल्तुतमिश के पास मदद के लिए आया, लेकिन इल्तुतमिश मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण मंगबरनी को मना कर देता है उसकी हेल्प करने के लिए। इल्तुतमिश का बेटा था, उसने बंगाल व बिहार के शासक को, जो शासक का नाम जिसका नाम इवाज था, उसको हराकर बंगाल व बिहार का एरिया दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इल्तुतमिश ने इख्तियारी प्रशासन व्यवस्था चलाई, जो कानून व्यवस्था राजस्व सेना की देखरेख करती थी। इल्तुतमिश ने टंका और जीतल के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बलबन की शासन व्यवस्था में लौह रक्त की नीतियों पर चर्चा कीजिए। गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम, ये यहाँ गलती से मिस्टेक हो गई थी राइटिंग के टाइम। ये थर्ड क्वेश्चन है इसका, बलबन की शासन व्यवस्था व लौह रक्त की नीति पर चर्चा कीजिए। गयासुद्दीन बलबन का अन्य नाम बहाउद्दीन था। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1266 ईस्वी में बलबन सुल्तान बनता है। बलबन की न्याय व्यवस्था के लिए दीवान ए आरिज नामक विभाग बलबन ने स्टार्ट किया। बलबन द्वारा सिजदा और पाबोस की प्रथा चलाई गई। वह पर्चियाई त्यौहार नवरोज को सेलिब्रेट करता था। इसकी लौह रक्त नीतियों का पहला स्टेटमेंट है, मेवातियों का दमन। दिल्ली साम्राज्य में अशांति व अराजकता फैलाने वाले मेवातियों का बलबन ने दमन किया और मेवात के जंगलों को कटवा दिया गया बलबन के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट है, सेना का पुनर्गठन। बलबन ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। बलबन ने इमाद उल मुल्क नामक एक योग्य सैनिक को दीवान ए आरिज नियुक्त किया और उसे सेना का महत्वपूर्ण प्रबंधन सौंप दिया। थर्ड स्टेटमेंट है, बंगाल के विद्रोह का दमन। बलबन ने बंगाल पर आक्रमण करके तुगरील खां को हरा दिया तथा अपने बेटे बुगारा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। फोर्थ स्टेटमेंट है, मंगोलों के प्रतिनिधि। अमीर खुसरो मंगोलों को सफ़ेद राक्षस के नाम से पुकारता था। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण जो करके गए थे उनके स्थान पर नए दुर्गों का निर्माण किया। मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। पांचवी स्टेटमेंट है, दोआब क्षेत्र में चल रहे विरोध को बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन की कठोर व निष्पक्ष न्याय के नाम से बलबन को जाना जाता है। उसकी नीतियों को, जो न्याय की नीतियाँ थी वो कठोर और निष्पक्ष थी। मंगोल के आक्रमणों से निपटने के लिए बलबन ने कुशल गवर्नरों को नियुक्त किया। दैट्स इट फॉर वीडियो।